हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर ये 10 क्लास है और इस क्लास में हम वस्तुपरकता के सिद्धांत का विकास डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि वस्तुपरकता का जो सिद्धांत है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ और इस डेवलपमेंट में किन किन हिस्टोरियंस का कंट्रीब्यूशन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। वस्तुपरकता के सिद्धांत का विकास। यूरोपीय इतिहास लेखन को प्राचीनतम इतिहास लेखन की संज्ञा दी जाती है, जिसे इतिहासकार प्रभावी परंपरा के रूप में मानते हैं। यूरोपीय इतिहास लेखन के आरंभ से ही इस बात पर बल दिया गया कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में वास्तविक यथार्थता और वास्तविक लोग उल्लेखित हों। वस्तुनिष्ठतावादी परंपरा को मानने वाले इतिहासकार अतीत की यथार्थता और उसको ठीक वैसे ही प्रस्तुत करने की संभावना में यकीन रखते हैं। इतिहास लेखन के आरंभिक काल से ही हमें इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। आरंभिक यूरोपीय इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी रचना हिस्ट्री ऑफ पर्शियन वॉर में ईरान और यूनान के राजनीतिक युद्ध का ही नहीं बल्कि उनके सांस्कृतिक संघर्ष का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने सत्यता और वस्तुनिष्ठता एवं उसकी उपयोगिता पर बल दिया है। उनके अनुसार लोगों के व्यवहार एवं इरादों में एक रूपता हो और इतिहासकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं अतीत के लोगों द्वारा लिखित दस्तावेजों के माध्यम से संसार को समझने का प्रयास करें। अब आगे हैं थुसिडाइडिस, इनकी रचना। इसके बाद थुसिडाइडिस ने अपनी रचना के द्वारा इतिहास की उपयोगिता को दर्शाया है। उनका कहना है कि इतिहास का उपयोग वर्तमान की समस्याओं को समझने में किया जाता है। इसके पश्चात यूनानी, यानी इन दोनों के पश्चात यूनानी इतिहास लेखन में इस परंपरा को नहीं अपनाया गया, अर्थात इतिहास लेखन में वस्तुपरकता का पालन नहीं किया गया। उसके बाद आते हैं पोलिबियस। पोलिबियस के साथ ही इतिहास लेखन में पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने हेरोडोटस और थुसिडाइडिस के सिद्धांतों का पालन किया। पोलिबियस ने इतिहास लेखन में साक्ष्यों के प्रयोग से पूर्व उनकी सत्यता जांच करने पर बल दिया, यानी एक प्रकार से उन्होंने साक्ष्यों के मूल्यांकन करने की बात कही। इसके बावजूद अनेक इतिहासकार जो आरंभिक यूनानी इतिहासकार हैं, उन्हें व्यावसायिक इतिहासकार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, देख लेते हैं। आर्थर मार्विक हैं, उनके अनुसार यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने वस्तुनिष्ठता पर तो बल दिया, परंतु खासकर यूनानी इतिहासकार स्वयं को धर्म से अलग नहीं कर पाए और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक एवं सैनिक जीवन के प्रति लोगों को आकर्षित करना था, ऐसा मार्विक का मानना है। परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन आरंभिक इतिहासकारों ने ही इतिहास लेखन में वस्तुपरकता के महत्व को समझाने का प्रयास किया। आगे है पेट्रार्क और मैकियावेली, ये यहाँ पे और लिखा हुआ है। इन दोनों ने भी इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया तथा मिथक एवं किंवदंतियों को दूर करके वास्तविकता को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक इतिहास लेखन की प्रवृत्ति का विकास आरंभ हुआ।
जिसका आधार मूल स्रोत थे, और इनकी सत्यता को जांचने के लिए एक नई पद्धति आरंभ की गई। और वो पद्धति क्या थी कि इतिहासकारों को प्रशिक्षण दिया गया कि वे ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग किस प्रकार से करें, जिसका आरंभ बर्थोल्ड नेबूर द्वारा किया गया, जिसका विकास रानके ने किया। उन्होंने सत्यता के परीक्षण के लिए एक नई शैली का आरंभ किया, लेकिन एक बार जब यह स्रोतों की सत्यता प्रमाणित हो जाए कि स्रोत उसी समय के हैं जिनका इतिहासकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, तभी इतिहासकार से वस्तुनिष्ठ होने की आशा की जा सकती है। रानके ने इन प्राथमिक दस्तावेजों को प्राथमिक स्रोत कहा और यह माना कि यह स्रोत उस काल का सही और सत्य वर्णन देने में सहायक हो सकते हैं जिस काल से ये संबंधित हैं। इसीलिए इतिहासकारों को प्रकाशित दस्तावेजों के बजाय अभिलेखागार के दस्तावेजों पर अधिक भरोसा करना चाहिए, ऐसा रानके का मानना है। क्योंकि यह प्रकाशित दस्तावेज पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, फिर भी उनका यकीन था कि अतीत का पुनर्निर्माण संभव है और वस्तुपरकता को पाया जा सकता है। इतिहासकारों के ऐतिहासिक विश्लेषण को जानने के लिए उनकी जो नई शैली थी वो ये थी कि इतिहासकार के ऐतिहासिक विश्लेषण को जानने के लिए उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उसके परिवार, उसकी आदतें आदि को जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी के सहयोग से इतिहासकार की लेखनी को समझा जा सकता है। रानके के अनुसार प्रत्येक युग व समाज पर किसी विचारधारा का प्रभाव होता है और यही उस युग व समाज के लोगों की विचारधारा को समझने में हमारी सहायता करता है। रानके ऐसे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा कि अतीत का अध्ययन वर्तमान की विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए और इतिहासकारों का यह कर्तव्य है कि वे बताएं अतीत में क्या हुआ था, अतीत में यह क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह इतिहासकार का काम नहीं है। रानके ने यह भी बताया इतिहासकारों द्वारा समकालीन स्रोतों तथा दस्तावेजों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि रानके से पहले भी दस्तावेजों तथा समकालीन स्रोतों का प्रयोग किया गया, परंतु निश्चित रूप से उन्होंने पहली बार व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया। उनका मानना था कि इतिहास के प्रमुख स्रोत समकालीन घटनाओं में भाग लेने वाले तथा उनके पत्राचार ही इतिहास के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। इतिहास के स्रोत के विषय में अपनी कृतियों से उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। रानके ने स्रोतों की विश्वसनीयता को निर्धारित करने की नई शैली प्रारंभ की। ऐतिहासिक स्रोतों के लेखकों की विश्वसनीयता को जानने के लिए उनकी तथा उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है, ऐसा रानके का मानना है। रानके और उनके इतिहास लेखन का यूरोपीय इतिहास लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा, परंतु ऐसा भी नहीं था कि सभी इतिहासकार रानके की शैली से प्रभावित थे। कुछ ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनका कहना था कि रानके ने इतिहास लेखन में कविता या कल्पना को समाप्त कर दिया है और किसी घटना के विश्लेषण में कल्पना की आवश्यकता तो होती ही है। रानके ने तो घटना का विश्लेषण ही नहीं किया। 19वीं सदी के इतिहास लेखन की एक अन्य विचारधारा प्रत्यक्षवाद की विचारधारा का विकास हुआ। इस विचारधारा के लेखकों ने प्राकृतिक लेखन पर विशेष ध्यान दिया और इन इतिहासकारों ने इतिहास के लिए वैसे ही सार्वभौमिक नियम बनाए जो विज्ञान के नियम होते हैं। और इस विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे का मानना था
कि प्राकृतिक विज्ञान में प्रयुक्त आगमनात्मक प्रणाली को सामान्यतः इतिहास और मानविकी में प्रयोग लाए जाने की आवश्यकता है, और उन्होंने मानविकी के लिए वैज्ञानिक दर्जे का दावा भी किया। उनका मानना था कि सभी समाज कुछ सामान्य नियमों द्वारा संचालित होते हैं जिन्हें खोजना आवश्यक है। 20वीं सदी में रानकेवादी परंपरा की आलोचना होनी आरंभ हो गई और इतिहास लेखन, राजनैतिक इतिहास लेखन से अलग अन्य क्षेत्रों का भी इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ। अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास लिखे जाने प्रारंभ होने लगे। फिर भी ऐसा नहीं था, रानकेवादी परंपरा को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। अब भी वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अधिक महत्व दिया गया, जिसके विकास की गति दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।